कैसे हैं आप लोग? आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। और त्योहारों का सीजन चल रहा है तो आप व्यस्त भी होंगे। शरद पूर्णिमा आने वाली है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में ऐसा महत्व रखता है, ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करने निकलती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा का शुभ अवसर देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी। भक्तगण शरद पूर्णिमा का व्रत का पालन करते हैं और सुख समृद्धि और धन के देवता देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की तिथि कोई सामान्य दिन नहीं है। इस दिन चांदनी सबसे चमकीली होती है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। भारतीय ज्योतिष में यह माना जाता है कि ये प्रत्येक कला एक मानव गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती है और इन सभी 16 कलाओं का समावेश एक आदर्श व्यक्तित्व प्रदान करता है। लक्ष्मी माता की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म 16 कलाओं के साथ हुआ था। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान या समारोह बेहतर परिणाम देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन यमुना तट पर मुरली वादन करके गोपियों के संग रास रचाया था, जिससे इसका नाम रास पूर्णिमा भी पड़ा और फलस्वरूप इस दिन उपवास रखते हुए इस उत्सव को मनाते हैं। इस दिन खुशियों के साथ हर्षोल्लास से संग रात्रि जागरण भी करते हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उन किरणों को सर्जित करता है जिसके पास अविश्वसनीय चिकित्सा और पौष्टिक गुण होते हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है। इस दिन भक्त खीर तैयार करते हैं और मिठाई का कटोरा सीधे चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं ताकि चंद्रमा की सभी सकारात्मक और दिव्य किरणों को इकट्ठा किया जा सके। अगले दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में सभी के बीच में वितरित कर दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन इन 8 स्वरूपों की पूजा होती है जो लक्ष्मी जी के रूप बताए जाते हैं। श्री माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप माने गए हैं, जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी का पूजन अर्चना आदि रात्रि में किया जाता है। इस बार 30 अक्टूबर शुक्रवार की रात्रि में लक्ष्मी जी की विधि विधान पूर्वक पूजा का आयोजन किया जाएगा। कार्तिक स्नान के यम व्रत पर नियम तथा दीपदान 31 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो जाएंगे, जबकि पूजा के विधान के तौर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समस्त कार्यों से निवृत्त होकर अपने आराध्य देवी देवता की पूजा कर के बाद शरद पूर्णिमा के व्रत संकल्प लेना चाहिए। अब खीर का महत्व भी बहुत होता है। हमारी शरद पूर्णिमा में खीर का महत्व अपना अलग ही रूप रखता है। शरद पूर्णिमा के दिन जब आप पूर्ण चंद्र के दर्शन करोगे, उस समय आप चंद्रमा के दर्शन करते समय आप ये मंत्र बोलते जाएं, ओम नमो श्री चंद्राय नमः, ओम नमो श्री सोमाय नमः। इसका भी जाप करते हुए आप चंद्र देवता को संतुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए आप अच्छी विधि विधान से खीर बनाएं, अच्छे से उसमें चंद्र का प्रतिबिंब देखें और प्रतिबिंब देखते हुए खीर में ज़्यादा देर तक आ जाए, ऐसी खीर के अंदर अपना प्रतिबिंब देखकर, अपना मुख का प्रतिबिंब देखकर चंद्र देवता को मनाएं और सेवन करें, जिससे आपको लाभ सुनिश्चित होगा। शरद पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। शरद पूर्णिमा का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जो भी लोग दूध का उपयोग करके जो खीर बनाते हैं, उसमें हम रात में चंद्र का प्रतिबिंब देखकर उसमें सेवन किया जाता है। यह खास
करके चंद्रमा का जब उस पर खीर में पड़ता है तो चंद्रमा की जो शक्तियाँ होती हैं वह उस दूध में समाविष्ट हो जाती हैं। जिसके कुंडली में चंद्र कमजोर है, चंद्र के पाप ग्रह की दृष्टि है, वैसे लोगों को यह उपाय सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। और इसमें अगर थोड़ा केसर मिला दिया जाए तो क्या कहने हैं। इस बात पर बहुत गुरु और चंद्र का मिलन होता है, जिसमें देखा जाता है कि इस खेल का महत्व अच्छे से होगा, जिससे अपने शरीर की कई बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। और तो और गुरु जी का और चंद्र जी का जो प्रभाव है एक साथ मिलकर हमारे बॉडी पर असर करता है, हमारी कुंडली पर भी असर करता है। तो हमें खीर का प्रसाद जरूर बनाना चाहिए। और शरद पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार से है। श्री लक्ष्मी जी को वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, तांबूल, सुपारी, ऋतुफल एवं विधि प्रकार से मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। दूध से बनी खीर, जिसमें दूध, चावल, मिश्री, मेवा, देसी घी मिश्रित हो सकता है, नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। रात्रि में अपनी शरद पूर्णिमा तिथि पर भगवती श्री लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। माना ऐसा जाता है कि लक्ष्मी जी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। भगवान विष्णु के साथ विचरण करती हैं पृथ्वी लोक पर, तो भक्तों के घर जाती हैं और जिसको सोता हुआ पाती हैं उसके दरवाजे से वापस लौट जाती हैं। शरद पूर्णिमा की मान्यता के अनुसार कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 2 बेटियां थीं, दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बहन पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान के अनुसार किया करती थी, छोटी बहन बीच में ही छोड़ देती थी। इसी के कारण उसकी संतान जन्म लेते ही मर जाया करती थी। एक दिन ब्राह्मणों से पूछा गया कि यह सब क्यों हो रहा है, तो ब्राह्मण ने बताया कि तुमने व्रत पूरा नहीं किया पूर्णिमा का, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। तो पंडितों के कहे अनुसार छोटी बेटी ने व्रत करना पूरा आरंभ कर दिया, जिससे उसकी एक संतान पैदा हुई, पर फिर भी वह जन्म लेने के थोड़े दिन बाद ही मर गई। बेटी ने मरे हुए बेटे को एक बड़ी बहन लेटाकर पाटे पर बैठा दिया, तो उसका लहंगा बड़ी बहन छू गया और उसने उसी पर बैठने के लिए कहा। बड़ी बहन बोली, क्या तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठते ही अगर बेटा मर जाता तो मैं क्या करती? तो छोटी बहन बोली, वो तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे छूते ही वह जीवित हो गया है। इसी प्रकार से उन दोनों ने पूर्णिमा का व्रत रखने का पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया। सारे विधि पूर्वक पूजा पाठ पूर्णिमा की करने लगे। तभी से शरद पूर्णिमा की व्रत विधि विधान से करना चाहिए। बोलिए शरद पूर्णिमा की